किशोर कुणाल जी, देखिए मामला चूंकि कोर्ट में है, ये बात तो उत्पल बल्लभ भी कह रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट में पप्पू यादव फूट फूट कर रोने लगे और वो कह रहे थे कि पुलिस ने बदसलूकी किया हमारे साथ। नहीं, देखिए पप्पू यादव जी का एक अलग केस है। बार बार बोला जा रहा है कि पप्पू यादव जी किसी खास मामले में सक्रिय थे और इसी कारण से उन्हें पुलिस गिरफ्त कर रही है। तो मैं आप ही के स्क्रीन पे देख रहा था कि माले के लोग, सीपीएम के लोग और अन्य सामाजिक संस्थान के भी लोग सक्रिय हैं। क्या पुलिस उन लोगों को भी कर रही है तंग? बिल्कुल नहीं कर रही है। देखिए पप्पू यादव जी सेल्फ क्लेम्ड सक्रिय लीडर है, सेल्फ क्लेम्ड लोकप्रिय लीडर है, और जब व्यक्ति सेल्फ क्लेम्ड हो जाता है तो आत्ममुग्धता में वो संवैधानिक दायित्व को भूल जाता है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, किस केस में वो फरार घोषित किए जा चुके हैं, किस केस में उनके ऊपर कुर्की का वारंट हो चुका है। और जब पुलिस जाती है उनके पास, जब पुलिस जाती है उनके पास, तो वही व्यक्ति अपने लोकप्रिय होने का, अपने सक्रिय होने का दुहाई देना शुरू कर देते हैं। पप्पू यादव जी को सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए कोर्ट से कि लगातार 10 अलग अलग तिथि में वारंट होने के बावजूद भी वह क्यों नहीं शामिल हुए। बाद में गैर जमानत वारंट जारी किया गया, उसमें भी वह नहीं गए कोर्ट। बाद में फरार घोषित किया गया और फरार होने की प्रक्रिया है, उनके घर पे एक इश्तेहार चिपकाया गया होगा। और सब कुछ को जानते हुए, समझते हुए आप एक व्यक्ति किसी खास मुद्दे को आधार बनाकर अपनी लोकप्रियता को तय करें। और रही बात रोने या हंसने की, तो ये एक पर्सनल टेम्परामेंट की बात है, एक निजी व्यक्तित्व की बात है। कई बार वो रोते रहे हैं, कभी राहुल गांधी मंच पे नहीं चढ़ाया तब रोने लगे थे। एक बार रॉलेंस बिश्नोई गैंग ने उन पे धमकी दे दिया, उसमें भी रो रहे थे। बाद में पता चला उनका अपना ही व्यक्ति कोई धमकी दे रहा था, जिसको अभी के तत्कालीन एसएसपी पटना, उसमें पूर्णिया के एसपी रहते हुए मामला का उद्भेदन किए थे। तो मैं उनके रोने या हंसने पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि शासन और प्रशासन के बीच कहीं कोई मिलीभगत नहीं है। शासन अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, और प्रशासन कोर्ट के आदेश को तामील करवा रही है। इसमें कहीं से भी किसी राजनीतिक नजरिए, राजनीतिक तौर तरीके से इसे देखा जाना उचित नहीं है। जी ठीक। उत्पल जी क्या कह रहे थे आप? उत्पल जी, देखिए इस केस में आप देखेंगे कि सरकार जो है वो दोषियों को छुपाने के लिए सारे लोक लाज को ताखा पे रख करके दरकिनार करके सामने आई है। सिर्फ पप्पू यादव का मामला नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो आयशा के लोग प्रदर्शन कर रही थी, महिलाएं थी, उन महिलाओं को किस तरह से आप ही के वीडियो में मैं देख रहा हूं कि खींच करके पुलिस फेंक रही है। दूसरी बात, सड़क का मामला यह है, सदन में विपक्षियों को जो आसन है वो बाहर कर देती है और मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे होते हैं, और मुख्यमंत्री जब बोलना भी चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यानी सड़क से सदन तक सरकार अपनी सारी बेशर्मी को दिखा चुकी है इस मामले में, दोषियों को बचाने के पक्ष में, और इस तरह से सरकार की भूमिका स्पष्ट दिख रही है। आप देखेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पल्ला झाड़ लिया है इस केस से। ठीक उत्पल जी। हाँ किशोर जी, जरा 1 मिनट में रिप्लाई कर दीजिए आप। किशोर जी, अभी ये कहीं ना कहीं हमारे उत्पल जी ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी सक्रिय नहीं है, पप्पू यादव जी अति सक्रिय हैं, और अति सक्रिय होने के कारण सुन लीजिए उत्पल जी, सुन लीजिए। पप्पू यादव खबर और सूचना ही नहीं है। देखिए पप्पू यादव जी के अति सक्रिय होने के कारण पुलिस उनको टारगेट कर रही है। ये तो खुद मान रहे हैं कि बिहार की मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वीआईपी कल्चर में पॉलिटिक्स करेंगे, नेता प्रतिपक्ष के पद को सुशोभित करेंगे, लेकिन उसके दायित्व से भागेंगे, और ये लगातार ऐसा ही करते रहे। रही बात सदन के अंदर जो भी चीजें हो रही है, हर बात को राजनीतिक नजरिए से देखना इन लोगों की पुरानी आदत है। अगर कोई माइक बंद हो रहा है, हो सकता है कुछ तकनीकी कारण रहा हो, लेकिन उसको इस प्रकार से राजद के मित्र प्रचारित कर रहे हैं जैसे इनके टाइम में किस प्रकार से बेंच को पटका जाता था, किस प्रकार से माइक से लोगों को सर फोड़ा जाता था। यह बिहार की जनता याद रखी है आज भी, और बिहार की जनता जानती है कि किस प्रकार से हाउस में ही विधायकों का सर फोड़ा गया था राजद के पीरियड में, वो भी बिहार की जनता को पता है। तो राजद के मित्र सदन की मर्यादा पे बात करें तो अपने इतिहास का दर्शन भी एक बार जरूर कर लें। नहीं ठीक, आ रहा हूं अभी, और भी